इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे CSIR IGIB के त्रिसूत्र पोर्टल पे हम लोगों को रोगियों का प्रकृति परीक्षण करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग prakriti.igib.res.in/त्रिसूत्र पर लॉगिन करेंगे उस पेज पर जाके। तो ये पेज पर जाने के बाद आपको इस तरह से विंडो दिखाई देगी। इस तरह से आपको एक पेज दिखाई देगा जिस पर आपको सबसे राइट साइड में सबसे ऊपर प्रकृति DMS लॉगिन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से लॉगिन विंडो दिखाई देगी। अगर आपका पहले से अकाउंट इसमें बना हुआ है तो आप सीधे यूजर नेम मतलब अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जो आपने बनाया है वो डाल के लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट में जाके क्लिक करना है। तो सबसे राइट साइड में आप देख रहे हैं क्रिएट अकाउंट, इसमें क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से साइन अप विंडो दिखाई देगी। साइन अप विंडो में आपको अपना नाम भरना है, तो जो भी आप नाम आपका नाम है वो आप एंटर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं डॉक्टर XYZ जैसे एंटर कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप जिस सेंटर से हैं या जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई पर्टिकुलर SWC में काम कर रहे हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर में, तो आयुष SWC। एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें लिख देता हूँ बबियाड़, एक नैनीताल में SWC है, आयुष SWC बबियाड़ नैनीताल, मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, उसको मैं रजिस्टर नहीं करूँगा, केवल आपको दिखा रहा हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद मुझे अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी मेरा ईमेल आईडी है। तो मेरे को अपने हॉस्पिटल का ईमेल आईडी डालना है, तो वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो मैंने अपने जो SWC का ईमेल आईडी बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे हॉस्पिटल का ईमेल आईडी SWC बबियाड़ नैनीताल है, तो मैं वो डाल के @gmail.com डाल के इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लूँगा। पासवर्ड में पहला लेटर कैपिटल आप बना लीजिए, बाकी लेटर स्मॉल रख के आप कोई भी पासवर्ड जो आप चाहें वो बना लीजिए। उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में दोबारा एंटर कर लीजिए। उस ये सब करने के बाद आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा इसमें ईमेल आईडी वही डालें जो आपने आपको अपने हॉस्पिटल का आपने बनाया है, जो आपको पहले भी निर्देश दिए गए थे कि किस तरह से आपको अपने SWC का ईमेल आईडी बनाना है। इसको करने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के अभी मैं रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद आप इसी विंडो को जब दोबारा खोलेंगे प्रकृति परीक्षण वाली, तो किस तरह से दिखाई देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रकृति परीक्षण DMS लॉगिन में जाएंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप यूजर नेम डालेंगे। मैं अपना यूजर नेम डाल के जैसे फिलहाल दिखा देता हूँ आपको। इसमें मैं अपना यूजर नेम डाल दूंगा। उसके बाद मैं अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन दबा दूंगा। ये करने के बाद मुझे जो विंडो दिखाई देगी वो इस तरह से एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हैं मेरा लॉगिन हो चुका है अभी। अब लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड मुझे दिखाई देगा। डैशबोर्ड में सबसे पहले मुझे जाके क्या काम करना है कि मुझे सेटिंग्स में जाना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक स्ट्रिप दिखाई देगी। स्ट्रिप में ही आपको सेटिंग्स में इंटरव्यूअर सेटिंग में आपको जाना है। इंटरव्यूअर सेटिंग में जाके आपको ऐड इंटरव्यूअर में क्लिक करना है। जो राइट साइड में ऐड इंटरव्यूअर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसमें क्लिक कीजिए और इसमें अपना नाम ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम इसमें ऐड कर ले रहा हूँ। जैसे मैंने डॉक्टर XYZ नाम से रजिस्टर किया था, तो मैंने डॉक्टर XYZ नाम से इसमें इंटरव्यूअर नाम अपना डाल के क्रिएट, इसको मुझे क्लिक कर देना है। अभी मैं इसको कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये एक फॉल्स एंट्री हो जाएगी। तो इसको मैं इस तरह से मुझे करना है। तो अभी मैंने इसमें ऑलरेडी अपना नाम डाल रखा है। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसमें जैसे इसमें सभी के नाम आ रहे हैं जिन जिन ने इसमें रजिस्टर कर रखा है, तो अल्फाबेटिकली नाम आ रहे हैं। जिसमें जैसे मेरा नाम मैंने पहले रजिस्टर किया था डॉक्टर कृष्णकांत पांडे नाम से, तो DR. कृष्णकांत पांडे नाम से इसमें आपको दिखाई देगा। अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये मेरा नाम आ रहा है 165 नंबर पे। इसी तरह से जब आप क्रिएट करके ऐड कर देंगे अपना नाम, तो आपका नाम भी इसमें शो होगा। नाम ऐड करने के बाद आपको जैसे प्रगति परीक्षण शुरू करना है, तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड पर सबसे पहले क्लिक करना है आपने। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप जैसे देखिएगा टोटल सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, प्रकृति एनालिसिस दिखाई दे रहा है। ये सारा आपने जो जो सब्जेक्ट आपने ऐड किए हैं, जो जो प्रकृति परीक्षण आपका आपने अभी तक किया है, उसकी डिटेल इसमें दिखाई देगी। तो ये सब करने के बाद आप सबसे पहले टोटल सब्जेक्ट में क्लिक कीजिए। टोटल सब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड में ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा आपने जो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी ऐड कर लिए होंगे, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ मरीज से आपने जो जो मरीज ऐड कर लिए होंगे उनका यहाँ पे नाम इस तरह से एक लिस्ट में दिखाई देगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए अपना ही नाम ऐड कर रखा है और ये मैं ऑलरेडी इसको ऐड कर चुका हूँ, इसलिए मेरा नाम दिखाई दे रहा है। तो आप सबसे पहले ऐड सब्जेक्ट में जाएंगे जिस रोगी का आपने प्रकृति परीक्षण करना है। प्रकृति परीक्षण के संबंध में ध्यान रखिएगा कि प्रकृति परीक्षण आपको प्रत्येक रोगी का रोज नहीं किया जाना है। केवल आपके पॉपुलेशन में जो जो पॉपुलेशन में जो जो व्यक्ति मौजूद है उन सबका एक बार आपको प्रकृति परीक्षण कर लेना है। तो आप महीने का एक टारगेट बना सकते हैं कि मुझे महीने में इतने प्रकृति परीक्षण करने हैं और उसका रिकॉर्ड मुझे रखना है अपने पास। तो जिस तरह जैसे आपने देखा क्रिएट न्यू सब्जेक्ट करने के बाद आपको सेंटर आईडी डालनी है। सेंटर आईडी के संबंध में
आपको आपकी सेंटर आईडी आपके नोडल अधिकारी देंगे, आपके जिले के नोडल अधिकारी प्रदान करेंगे, जिनको निर्देश दिए गए हैं कि सेंटर आईडी वो क्रिएट करके देंगे। तो सेंटर आईडी किस तरह से बनाई जानी है वो भी एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए नैनीताल जिले की सेंटर आईडी हमने बनाई है। तो नैनीताल जिले में जैसे अभी 4 SWC हैं, बबियाड़, फतेहपुर, फुटकू और हरसौ। इन सभी को अल्फाबेटिकली एक कोड नंबर अलॉट किया गया है, 01, 02, 03, 04। तो ये नोडल अधिकारी कोड नंबर अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर आईडी में वो यूके अंडरस्कोर एक डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंशन जैसे NTL इसमें बनाया गया है, 3 लेटर्स का एक्सटेंशन, और उसके बाद इसका कोड नंबर डाल के एक सेंटर आईडी क्रिएट कर देंगे सभी SWCs की। और इसके लिए एग्जांपल आपको दे रखे हैं, जैसे चारों हॉस्पिटल के सेंटर आईडी हमने क्रिएट करके आगे से बना रखे हैं। और अन्य जिले भी इसी तरह से यूके अंडरस्कोर डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंशन, 3 डिजिट का एक्सटेंशन, जैसे अगर देहरादून है तो DDN वो कर सकते हैं, या अगर चंपावत है तो CHP कर सकते हैं। और इसी तरह से एक कोड हर एक SWC को वो अपने स्तर से दे देंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक कोड नोडल अधिकारी द्वारा ही दिया जाना है, जिससे रिपीटेडली एक ही कोड बार बार अपने स्तर से अगर हमारा SWC इंचार्ज बनाएगा तो उसे रिपीटिशन होने के चांस है, तो नोडल अधिकारी ही कोड बना के देगा। तो ये आप करेंगे इस तरह से। आपको कोड बनाने के बाद सेंटर आईडी में अपना कोड डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे UK_NTL_01 डाला। तो ये अपने आप सब्जेक्ट आईडी भी यही आ जाएगी, इसके आगे एक एक्सटेंशन लग के। इसको आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट आईडी में कुछ नहीं डालना है आपने। इसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें रेड स्टार लगा हुआ है जिस जिस कॉलम में, वो कॉलम आपको जरूरी भरना है। उसके बाद जो भी मरीज का नाम है, मान लीजिए मरीज का नाम रमेश है, रमेश डालना है। मिडिल नेम कुछ है वो डालना है, लास्ट नेम डालना है। कौन सी स्टेट में रहता है तो उत्तराखंड, 2 बार यू दबा के उत्तराखंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी उसकी फैमिली कौन सी स्टेट में रहती है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, उत्तराखंड। वो उसके बाद जो एसेंशियल क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें जिसमें स्टार लगा हुआ है। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया उसको हम डाल देंगे। उसके बाद जेंडर में जैसे मेल है, पेशेंट मेल डाल देंगे। एग्जांपल के लिए क्या है उसका एजुकेशन स्टेटस, ग्रेजुएट मैंने इसे अगर डाल दिया। उसके बाद एड्रेस, इसको मुझे एक शॉर्ट एड्रेस डालना है। मान लीजिए बबियाड़ में वो मरीज रहता है तो मैं बबियाड़ इसमें डाल दे रहा हूँ, या जो भी उसका एड्रेस है वो मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद मुझे उसकी सिटी डालनी है। तो सिटी में मैंने, क्योंकि वो ग्रामीण इलाके में रहता है तो मैं बबियाड़ी मैंने उसे डाल दिया। उसके बाद स्टेट में मैंने फिर उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया। पिन जिप की ज़रूरत नहीं है, एसेंशियल नहीं है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो उसके बाद इसकी एज डालनी एसेंशियल है, तो मैंने 45 एज डाल के इसको मैंने प्रोसीड दबाना है नीचे। ये जैसे ही मैं प्रोसीड दबाऊंगा तो ये सब्जेक्ट मेरा, इसमें एक वैल्यू छूट गई है। इसका लास्ट नेम भी मुझे डालना है। मैंने रमेश कुमार जैसे इसमें डाल दिया। उसको करके मैं प्रोसीड क्लिक करूंगा। प्रोसीड क्लिक करने के बाद ये आप देखिएगा कि ये रमेश कुमार नाम से एक सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। अब मुझे प्रकृति परीक्षण इस मरीज का शुरू करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आप डैशबोर्ड में ही मुझे जाना है। आप देखिएगा डैशबोर्ड में ही मुझे जाना है। अपने डैशबोर्ड में जाने के बाद सब्जेक्ट्स में मुझे जाना है, जो तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट्स में मुझे जाना है। सब्जेक्ट्स में जाने के बाद मुझे ये स्क्रीन खुली दिखाई देगी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्शन के नीचे 3 ऑप्शन है, एडिट सब्जेक्ट, अगर मुझे सब्जेक्ट के बारे में कोई डिटेल चेंज करनी है, व्यू सब्जेक्ट और डिलीट सब्जेक्ट। तो फिलहाल मैं आपको ये सब्जेक्ट डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या मैं एग्जाम्पल के लिए आपको अभी दिखा देता हूँ। व्यू सब्जेक्ट आपको क्लिक करना है। व्यू सब्जेक्ट करने के बाद आपको जैसे इस रोगी की डिटेल दिख गई लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो मुझे प्रकृति परीक्षण करना है उसके क्वेश्चंस मुझे दिख गए हैं। तो मैं गो टू क्वेश्चंस में जाऊंगा। प्रकृति, जैसे मैं थर्ड वाले ऑप्शन में देख रहा हूँ प्रकृति एनालिसिस क्वेश्चन, तो मैं थर्ड वाले ऑप्शन में गो टू क्वेश्चंस में जाऊंगा। गो टू क्वेश्चंस में जाने के बाद मैं इसका एनालिसिस शुरू करूंगा। अभी ये स्क्रीन खुल गई है। आप सबसे पहले आप देखेंगे इंटरव्यूअर्स नेम, तो मैं अपना नाम इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये आप देखिएगा मैं अपना नाम इसमें देख रहा हूँ, मेरा नाम इसमें ये इस जगह पे आ चुका है। तो मैंने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया। आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन जेनेटिक एनालिसिस आयुर्जेनोमिक प्रोजेक्ट, तो इसको अभी मैं नो ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें कुछ विशेष निर्देश अभी मिले नहीं है कि इसको नो या यस करना है। क्योंकि ये डेटा अगर मैं इसमें पार्टिसिपेशन में यस करूंगा तो ये डेटा IGI भी यूज भी करेगा आई थिंक। तो इसके लिए जैसे भी निर्देश आएंगे तो उसी हिसाब से हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको नो सेलेक्ट करके वेट इसमें 70 kgs में मेंशन कर दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए। इसकी हाइट जो भी सेंटीमीटर्स में, मान लीजिए 150 है तो 150 मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद सारे क्वेश्चंस का मुझे जो भी आंसर होगा वो मुझे आंसर इसमें सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल ये सारी चीजें मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। सारे ऑप्शन जो भी आप सेलेक्ट करके उसके बाद लास्ट में सेव डेटा को क्लिक करेंगे। सेव डेटा को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक रिपोर्ट दिखाई देगी, शॉर्ट प्रकृति एनालिसिस क्वेश्चन सबमिटेड। क्योंकि मैंने अभी सारे आंसर सेलेक्ट नहीं करिए, आपको सारे ही आंसर सेलेक्ट करने हैं तभी आपको सही प्रकृति आएगी। तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको सारे आंसर सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद
जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको ये प्रकृति एनालिसिस क्वेश्चनियर के नीचे ही एनालाइज रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप एनालाइज रिपोर्ट में क्लिक कीजिए और इस तरह से आपको जो आपके सब्जेक्ट की रिपोर्ट है वो दिखाई देगी, जो पेशेंट आईडी बन के आ गई है, स्कोर दिखाई दे रहा है एक, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन का आंसर किया था तो ये रिपोर्ट सही नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है, तो इसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक पहले भी एनालिसिस मैंने किया हुआ है, तो वो मैंने किस तरह से किया। प्रकृति एनालिसिस डैशबोर्ड में मैं क्लिक करूंगा। इसके लिए आपको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में आप देखिएगा सेकंड वाला ऑप्शन प्रकृति एनालिसिस जिसमें +2 आ रहा है, इसको क्लिक करना है। इसको करने के बाद आप देखिएगा ये मैंने अपना ही एक एनालिसिस किया था, तो ये मैंने अपने वाले ऑप्शन में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सब प्रकृति डिटेल में मेरा डेटा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इसका डेटा जो है अभी मैंने सब्जेक्ट्स में आपको दिखेगा, सब्जेक्ट्स में आपको जाएंगे। सब्जेक्ट्स में जाने के बाद आप नीचे वाला ऑप्शन जैसे मैंने सेलेक्ट किया आपको दिखा सब्जेक्ट। व्यू सब्जेक्ट करने के बाद मुझे इसके बारे में डिटेल दी जाएगी। तो मैंने अपना एनालिसिस किया था, तो एनालाइज रिपोर्ट में मैं क्लिक करूंगा। एनालाइज रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद मुझे अपना स्कोर दिखाई दे रहा है, मेरे 26 वाट के, 16 पिथ के और 5 कफ के पॉइंट है। तो एग्जाम्पल के लिए ये डेटा भी, तो ये डेटा मेरा प्रकृति परीक्षण से रिलेटेड आ गया। इसी तरह से एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें एक क्विक क्वेश्चनियर भी है प्रकृति परीक्षण रिलेटेड, उसका भी आप एनालिसिस मैंने किया था। तो क्विक प्रकृति एनालिसिस क्वेश्चनियर में आपको एनालाइज क्वेश्चंस के आंसर करके, जिसमें क्वेश्चंस कंपेरेटिवली कम है, ये एडिट इसको आपको क्वेश्चंस का आंसर करके एनालाइज रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये स्कोर दिखाई देगा। तो इसके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा वाद प्रकृति होने की संभावना है। तो ये एक रिपोर्ट का एनालिसिस ये दिखा रहा है सिस्टम। तो इस तरह से ये डेटा आपको दिखाई देगा, इस तरह से आपको प्रकृति परीक्षण इसमें करना है। अब यदि रोगी को आपको जो आपने एनालिसिस किया उसका प्रिंट आउट देना है, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट्स में जाएंगे। सब्जेक्ट्स में जाने के बाद आप जो भी रोगी के एनालिसिस आपने किया है, रोगी के नाम के आगे एक्शन में जाके व्यू सब्जेक्ट करेंगे। व्यू सब्जेक्ट में आपने प्रकृति एनालिसिस क्वेश्चनियर जो मैंने अभी लिया था और उसका एनालाइज रिपोर्ट में मैं क्लिक करूंगा। एनालाइज रिपोर्ट में क्लिक करके मुझे इस तरह का डेटा दिखाई देगा। इसको क्योंकि इसमें भी प्रिंट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको इसमें प्रिंट करने के लिए कंट्रोल और पी दबाना है। कंट्रोल और पी दबाने के बाद प्रिंटर कनेक्ट करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं, जिसको आप फिर व्हाट्सएप आदि के माध्यम से रोगी को शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रकृति परीक्षण की आपके द्वारा किया जाना है। तो प्रकृति परीक्षण करने के लिए आप ये त्रिसूत्र पोर्टल का यूज करेंगे, और कोई भी इसमें परेशानी होने की स्थिति में आप अपने नोडल अधिकारी से या स्टेट लेवल पे निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।